आपको पता है जीवन की प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है आपके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि आप लोगों पे भरोसा कर लेते हो। पर आप ये भूल जाते हो कि यहाँ पे लोगों के डुअल फेस, यहाँ पे लोगों के डुअल नेचर, यहाँ पे लोगों के ट्रस्ट लूज हो गया। आपको पता है ना, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। किसी पे इतना जल्दी भरोसा मत करना। यहाँ पे लोगों के डुअल नेचर होते हैं। यहाँ पे लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं। एक इंसान जो आपके सामने आता है ना भैया, उसके दो चेहरे हैं। कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, तुम ये अपने आप से पूछना कि ये सच में अच्छा है या अच्छा बन रहा है। अगर मैं आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से आ रहा हूं तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके सामने अच्छा बन रहा हूं। हो सकता है मैं अपनी लाइफ में बहुत बुरा हूं। किसी को समझना चाहते हो ना तो टाइम है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि जो इंसान आपके पास आ रहा है वो अच्छा ही है? हर चीज के पीछे, ये कलयुग है बेटा, हर चीज के पीछे ना लोगों का स्वार्थ होता है। और तुम इस स्वार्थ में फंस जाते हो। तुमको लगता है यही मेरा जीवन है, यही मेरे लिए सब कुछ है। और फिर जब तुम्हें वहां से प्रॉब्लम होती है तो दुनिया की सच्चाई समझ आती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सब पे भरोसा मत करो। इसीलिए तो कहा जाता है कि भैया ट्रस्ट एक चीज होती है। ट्रस्ट सब पे नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट एक इशू है, कहते हैं ट्रस्ट को एक इशू बोला गया है कि भैया मेरे को ट्रस्ट इशू है। बेटा ये इशू क्यों है? क्योंकि ना आप समझ ही नहीं पाते हो लोगों को ना। अब मेरे सामने कोई आता है, मेरे से कहता है सर मैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे को सारी चीजें समझ में आती है। पर मुझे पता है ना, मुझे पता है ना कि हो सकता है वो मेरे को खुश करने के लिए बोल रहा है। पर जेनुअनली वो बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर मुझे सर सारी चीजें क्लियर नहीं। हो सकता है कि वो कह रहा है सर आपसे बहुत अच्छा समझ में आता है। आप मेरी तारीफ कर दोगे सर जी, आप तो साइड से अलग सर लगते हो। तो भाई क्या है ना कि चीजों पे हमें भरोसा उतना जल्दी नहीं करना चाहिए। चीजों पे हमें भरोसा उतने जल्दी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। हम लोग भी भरोसा कर लेते हैं। कोई आपसे कहता है मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपके लाइफ टाइम साथ रहूंगा। बेटा 3 साल बाद ना, 4 साल बाद सच्चाई सामने आती है। फिर आप परेशान हो। फिर आप परेशान होते हो, आपको लगता है कि आपका जीवन चला गया। आपको लगता है कि आप, अब आपको लगता है कि लाइफ ही खत्म है। क्यों? क्योंकि आपने भरोसा किया। बेटा यहाँ पे लोग ना बहुत इमोशनल बनाते हैं। आपसे कहेंगे कि तुम्हारे लिए तो मेरा सब कुछ हाजिर है, तुम ही मेरे जीवन के सब कुछ हो। बट बेटा इट इज नॉट ट्रुथ। इट इज नॉट ट्रुथ। इट इज नॉट योर लाइफ। जो भी लोग तुम्हारे सामने बहुत पॉलिसिंग करते हैं, जो भी तुम्हें बहुत इमोशनल करते हैं, बेटा 90% चांस है कि वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वो तुम्हारे सामने अच्छा बन रहा है। तुम पहचानो। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे लोग ऐसे होते हैं, बट बेटा 90% ऐसे। अभी अपने लाइफ में कैरियर पे फोकस करना है। किसी पे भरोसा मत करो। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा करना है ना, अपने पेरेंट्स पे करो। अपनी मदर पे करो जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में पाले हैं और आज भी तुम्हारी केयर कर दी है। इस दुनिया में तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कौन पसंद करता है? कौन वो लड़की है जो तुम्हारी माँ से ज्यादा तुमसे प्यार कर सकती है? उस लड़की का नाम बताओ। जब इस भगवान ने इस पूरी पृथ्वी को बनाया ना, तो उसने माँ को बनाया, क्योंकि माँ जैसा ममता, माँ जैसा प्रेम इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। ओनली योर मदर इज योर थिंग। आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, कुछ भी दिक्कत हो, अपनी मम्मी के सामने जाओ, मम्मी बोल देती है कि क्या हो गया। उनको पता लग जाती है कि अपने जीवन में परेशान हो। कोई ऐसी लड़की बताओ जो तुम्हारी उस प्रॉब्लम को समझ जाए। फिर कहते हो सर हमको धोखा मिल गया। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप चाहते हो आपके जीवन में आपको एक लड़की मिलेगी, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, आपको सक्सेस दिलाएगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, आप उसका नाम लोगे। आप ये भूल जाते हो कि दैट इज योर मदर, आपके घर में ही है आपके साथ, पर आप उसको भूल जाते हो। तो ट्रस्ट क्यों, क्यों ट्रस्ट इशू हो ना? आप पहचानो ना लोगों को। यहाँ पे सबके डुअल नेचर होते हैं। बेटा एक्सेप्शंस में लोग होते हैं जिनके पास नकली चेहरे नहीं होते, वो ओरिजिनल होते हैं। पर आपको पहचानना है। आपके घर में माँ है। इफ यू वांट टू लव समवन वेरी बैडली यू हैव टू लव योर मदर। यू हैव टू लव योर मदर। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है, अगर आपको लगता है कि इसे लव थी, तो बेटा तुम भी अपना एफर्ट दो। फिर नेचर सब कुछ देख रहा है। अगर तुमको लगता है कि कोई इंसान तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है, पर कंडीशन सिर्फ एक है, आपके लक्ष्य में वो तुम्हारा पार्टिशन, तुम्हारा साथ देनी चाहिए वो चीज। अगर तुम्हारे जीवन में कोई है और तुम्हें लग रहा है ये मेरे लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज बेटा उसको जाने मत देना। प्लीज उसको जाने मत देना। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने आप से आप पूछो, अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करो कि क्या वो आपके गोल्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या आपके लाइफ में वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा। अगर आपके लाइफ में आपको मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, आपका साथ दे रहा है, आपके गलत टाइम में आपके साथ में है, तो दैट इज राइट पर्सन। पर ये एक्सेप्शनल केस